मित्रों, नमस्कार। हम आपके सामने आज ऐसा विषय लेकर के आ रहे हैं कि आप अगर किसी समस्या से किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो वो जो बताते हैं तो शायद आपको बस जो रिज़ल्ट बताते हैं वही समझ पाते हैं। लेकिन कैसे क्या विचार हो रहा है, ज्योतिषी किस तरीके से विचार कर रहे हैं आपकी कुंडली का, तो वो आप नहीं समझ पाते हैं। तो हम थोड़ा-सा उसी के विषय में ये वीडियो बना रहे हैं। तो जिस तरीके से कुंडली में 12 खाने होते हैं, 12 खाने किस लिए होते हैं? क्योंकि 12 राशियाँ होती हैं, क्रम से होती हैं वो 12 राशियाँ। मेष से शुरू होती है, पहली राशि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या अ, और 7वीं राशि तुला, धनु, तुला के बाद वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और आखिरी की राशि है मीन। तो ये 12 राशियां होती हैं और 12 खाने इन्हीं के लिए होते हैं और उनमें 9 ग्रह विद्यमान होते हैं। कहीं पर भी हो सकते हैं वो 9 ग्रह। तो जैसे हमारी दृष्टि सामने की ओर होती है, वैसे ही इन ग्रहों की भी दृष्टियां होती हैं। मतलब ये अपने से सामने वाले को देखते ही देखते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा इनकी दृष्टि सामने की होती है और उसके बाद मंगल की जो दृष्टि होती है वो 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। चौथी घर चौथे घर को देखता है, 7वें घर को देखता है और 8वें घर को देखता है। इसी तरीके से अगला है बुध। तो बुध की भी 7वीं दृष्टि होती है, सामने को ही देखता है। लेकिन गुरु जो है वो भी 3 दृष्टि से देखता है, 5, 9 और 7। और ऐसा मानना है विद्वानों का कि गुरु की जो है 11वीं दृष्टि भी होती है। यानी कि गुरु अपने घर से 11वें भाव को भी देखता है, घर को देखता है। इसके बाद है शुक्र। शुक्र की सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है और शनि की भी 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो इस तरीके से ये 3 ग्रह ऐसे हैं जिनकी 3-3 दृष्टियां होती हैं और बाकी के ग्रहों की सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है। तो जब सूर्य अपने 7वीं दृष्टि से सामने वाले को देखता है तो उस घर को, सूर्य कहीं भी आपकी कुंडली में बैठा हो तो वो अपने से सामने, बस ठीक सामने देखेगा, 180 डिग्री पे देखेगा और उस घर को एनलाइटन करेगा। ठीक है, यानी कि क्लैरिटी देगा उस घर की। इसी तरीके से चंद्रमा, चंद्रमा भी ठीक सामने 180 डिग्री पे देखता है 7वें घर को। तो चंद्रमा जो है ना, उस घर को इमोशनल बना देता है, इमोशनली उसमें अपनी जो एनर्जी देता है। इसी प्रकार से मंगल, तो मंगल चौथे, 7वें और 8वें भाव को देखता है, जिससे इन ग्रहों पर वो अपनी ऊर्जा भर देता है। ठीक है, मंगल ऊर्जा का कारक है, तो वो अपनी ऊर्जा को भर देता है। और इसी तरीके से बुध है, तो बुध जो है 7वीं दृष्टि से ही देखता है सामने वाले को 180 डिग्री पे। यानी कि बुध जो है ना, अपनी तार्किक शक्ति उस विषय में, यानी वो जो भाव है तो उस भाव के लिए तार्किक कर देता है और उसमें जो है उस विषय में उसके पास उसकी बुद्धि तेज होती है, ज्ञान होता है। इसी प्रकार से गुरु जो अपने 5वें, 9वें और 7वें भाव को देखता है, तो उस भाव के प्रति उसको ज्ञान होता है, उस व्यक्ति को ज्ञान होता है और सामने वाले को पता चलता है कि वो उस विषय में इसके पास नॉलेज है।
इसी प्रकार शुक्र, तो शुक्र क्या करता है? वेल्थ, मतलब उस भाव से रिलेटेड जो है ना धन उस जातक के पास आता है और उस भाव के कारण उसकी उसकी कीर्ति भी होती है। लोग जो है उस भाव की वजह से ही उसको जानते हैं, क्योंकि हर भाव की अलग-अलग अपनी वैल्यू है, ठीक है? तो और इसी तरीके से शनि, तो शनि जो है ना तीसरे, 7वें और 10वें को देखता है ना, तो तीसरे में जो भी तीसरा घर कालपुरुष की कुंडली से अगर देखें, तो तीसरा घर किस लिए होता है? कम्युनिकेशन का भाव है। तो उसका जो शन और सेवा का भी भाव है, पराक्रम का भाव है। तो सेवा का भाव ऐसे छठा भाव माना जाता है और 10वां भाव कर्म का माना जाता है और शनि को कर्म का देवता भी कहते हैं। कर्म के ग्रह हैं। तो तीसरे भाव में यानी कि जो है इनका जो उस जातक का जो पराक्रम है, वो तेज होगा और जो है इस तरीके से। और हम तो राहु केतु को कोई दृष्टि नहीं मानते हैं, फिर भी राहु अगर सामने वाले घर को देख रहा है, तो जो है राहु एक तीव्र ग्रह होता है, ठीक है? तो उस सामने वाले घर की जो भी उसका उसकी प्रकृति है, उसको तेज कर देता है, ठीक है? और केतु भी इसी तरीके से, केतु सामने वाले घर को देखता है। तो इस तरीके से इन सब की दृष्टियां होती हैं और इन दृष्टियों को आप स्वयं अपनी कुंडली को सामने रख करके और देख सकते हैं कि किस ग्रह को ये कैसे दृष्टि डाल रहे हैं और अपने आप से ही समझ सकते हैं। नमस्कार।